नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज से मैं एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीडियो हर रोज आपके लिए लेके आऊँगा और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पूरे 365 दिनों के लिए लेके आऊँगा। और 365 दिन हर रोज एक नए ऑब्जेक्शन के ऊपर बात होगी और एक ऑब्जेक्शन के कम से कम आपको 15 तरीके मैं बताऊँगा, 15 आंसर बताऊँगा जो आप अपने कस्टमर को एज अ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उसको आंसर दे सकते हैं, उस सवाल का जवाब दे सकते हैं ताकि आपकी पॉलिसी बिके। तो आज है पहला दिन और ये कारवा हमारा नेक्स्ट आने वाले 365 दिनों तक चलता रहेगा। जो फर्स्ट वीडियो है वो है 16 तारीख की आज की, ठीक है। और अभी रात के बज रहे हैं 3:18 जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो मैं आपके लिए पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरी मेहनत को मार्केट में इम्प्लीमेंट करके कस्टमर को पॉलिसी बेच पाते हैं या नहीं बेच पाते हैं। तो 365 में से पहली वीडियो है, कस्टमर बोल रहा है मेरा रिश्तेदार बीमा एजेंट है, मैं आपसे पॉलिसी क्यों लूँ। तो मैं आपको 15 तरीके बता रहा हूँ, 5 15 तरीके बता रहा हूँ। इन 15 तरीकों को आप कस्टमर को बोलेंगे, आपसे बीमा करवा लेगा। 365 दिन हर दिन एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आईडी आपको शेयर करूंगा। दिस इज माय कमिटमेंट। पहला दिन है आज अगस्त 16 तारीख 2024, ठीक है। हमारा ये पूरा कारवां 16 अगस्त 2024 से 16 अगस्त 2025 तक चलेगा। और ऐसे ही हर रोज आपको ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अलावा आपको प्रोस्पेक्टिंग, मार्केटिंग, मोटिवेशन, प्रोडक्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी 6 और वीडियोस मेरे चैनल पर डेली देखने को मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए रात के 3:20 पर अगर आप वीडियो शूट कर सकता हूँ तो आप एटलीस्ट सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर बोल रहा है मेरा बीमा मतलब मेरा रिश्तेदार बीमा एजेंट है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। कस्टमर बोल रहा है मेरा रिश्तेदार बीमा एजेंट है। सबसे पहला आप उसको क्या जवाब दे सकते हैं, आगे रहा आपके सामने। उसको आप बोल सकते हैं देखिए सर, इमोशनल प्रेशर नाम की कुछ चीज होती है, राइट। भावनात्मक दबाव जिसे बोलते हैं। यू माइट फील प्रेशर टू बाय योर रिलेटिव। यहाँ पर क्या होता है, रिश्तेदार से बीमा लेते समय भावनात्मक दबाव बढ़ाया जा सकता है। एक तरीके से आपके ऊपर दबाव हो सकता है, प्रेशर हो सकता है पॉलिसी खरीदने का। हो सकता है उसका कोई कंपटीशन लॉन्च हो रहा हो, उसको पॉलिसी करनी और आपको जबरदस्ती पॉलिसी चेप दे। ऐसा भी हो सकता है जिससे आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। वो शायद पॉलिसी आप नहीं ले पाएंगे, शायद जिसकी ज़रूरत आपको थी। हो सकता है आप गलत पॉलिसी ले लें। और ये सब जब आपके साथ में होगा तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाओगे। तो कुल मिलाकर के जो इमोशनल प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है आपके रिलेटिव का, वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके लिए सर मुझसे अगर आप बीमा कराएंगे तो मैं आपको पूरा प्रॉपर नीड एनालिसिस करूंगा, आपको जब जो चाहिए वही दूंगा। मैं आपको बेवजह कोई भी पॉलिसी सेल करने की कोशिश नहीं करूंगा। इसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग मुझसे करनी चाहिए ताकि आपका एक अच्छा प्लानिंग में करके आपको दे सकूं, ठीक है। सर दूसरा अगर कारण की मैं बात करूं, ठीक है, दूसरा सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का ये है, आप कह रहे हैं मैं अपने बीमा अपना रिश्तेदार से बीमा कराऊंगा, वो मेरा एजेंट है। मैं बोलता हूँ सर, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। सर प्रोफेशनलिज्म की कमी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपके पैसे को डुबा सकती है, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार जो बीमा रिश्तेदार होते हैं वो पार्ट टाइम इनकम के लिए काम कर रहे होते हैं। कई बार चलो आ गया ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं वाली मेंटेलिटी से भी काम कर रहे होते हैं। तो हमारे मतलब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जो बीमा रिश्तेदार एजेंट होता है उसमें वो प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है बहुत भारी मात्रा में, जिसकी वजह से वो एक निष्पक्ष बीमा पॉलिसी आपको नहीं दे सकता, अनबायस्ड पॉलिसी नहीं दे सकता और अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज आपको नहीं दे सकता, जिसके लिए आपको एलआईसी की ब्रांच में लाइनों में खड़ा रहना पड़ सकता है। सर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम में ध्यान दें तो आप मुझसे बीमा कराएं, मैं आपको प्रोफेशनल सर्विसेज दूंगा। सर ये 36 मेरी सर्विसेज की लिस्ट हैं जो आपको 24/7 में दूंगा, जो आपका रिश्तेदार आपको नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता, अभी सर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी सर देखिए, तीसरा कारण आपको बीमा अपना रिश्तेदार से क्यों नहीं लेना चाहिए वो भी मैं सर आपको बता देता हूँ। उसके पीछे एक और कारण है सर, बायस्ड एडवाइजेस। देखिए सर, जो आपका बीमा रिश्तेदार है ना, जो आप कह रहे हैं आपका रिश्तेदार है, उसमें निष्पक्ष सलाह देने की बहुत भारी कमी हो सकती है। क्योंकि उसका अपना स्वार्थ हो सकता है और आपके भरोसे का फ़ायदा उठा के, आपकी रिश्तेदारी का फ़ायदा उठा करके वो आपको कोई ऐसी पॉलिसी दे सकता है जिसमें आपका फ़ायदा कम, उसका ज़्यादा हो,
ठीक है। तो रिश्तेदार के साथ संबंध होने के कारण वो आपको पूरी तरीके से निष्पक्ष सलाह नहीं दे सकता, जिससे आप एक अच्छा प्लानिंग नहीं ले पाओगे। और नुकसान किसका होगा सर, आपका या मेरा? देखिए यहाँ पे आप ये तराजू जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है, आप उसका गला नहीं पकड़ पाएंगे कल को। इसलिए सर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपका रिश्तेदार नहीं, मैं एक प्रोफेशनल एडवाइज़र हूँ, जो आपको वही दूंगा जो आपको चाहिए। अपनी तरफ से कुछ मैं उसमें ऐड ऑन डिवॉर्म नहीं करूँगा, अपने फ़ायदे के लिए बात नहीं करूँगा, आपके फ़ायदे के लिए बात करूँगा सर। ये रहा तीसरा कारण। और सर चौथा कारण मैं आपको बताऊँ कि आपका जो बीमा एजेंट है, जिससे आप बीमा कराने की बात बोल रहे हैं, सर वो कस्टमर सर्विस आपको प्रॉपर नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके उसके घर के रिलेशन बने हुए हैं, वो प्रोफेशनल सर्विस आपको दे ही नहीं पाएगा। रिश्तेदार से बीमा लेने पर सर भविष्य में, फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, उस टाइम पर रिश्ते की वजह से आपको प्राथमिकता नहीं मिलेगी, ठीक है? जिससे कि आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, वो ब्रांच बनी जाएगा, आपको ब्रांच के चक्कर काटने पड़ेंगे, चप्पलें घिस जाएंगी सर। इसके लिए सर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे को ये अपॉर्चुनिटी अगर देते हैं, तो हम आपको कस्टमर सर्विस प्रॉपर तरीके से देंगे। और सर पांचवा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए पांचवा तरीका है लिमिटेड ऑप्शंस। सर देखिए, जो आपका रिश्तेदार है ना, हो सकता है कि रिश्तेदार आपको अपनी पॉलिसी बेचने के लिए प्रेरित कर रहा हो, ठीक है? लेकिन बजाय इसके कि वो आपको अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन जो है ना दिखा रहा हो, बहुत ही लिमिटेड बातें कर रहा हो, मतलब कुछ भी घुमा फिरा के वो एक ही पॉलिसी पे आ जाता हो सकता है उस पॉलिसी में उसका फ़ायदा ज़्यादा है, तो वो आपको अलग अलग ऑप्शंस नहीं बताएगा। हो सकता है वो आपको बहुत ही लिमिटेड पॉलिसीज़ कराने के लिए बोले, हो सकता है उसकी नॉलेज ही बहुत लिमिटेड हो, है ना? ये भी हो सकता है सर। और सर देखिए छठवां जो रीज़न है मेरे पास में सर, वो बहुत सॉलिड है। छठवां रीज़न है रिश्तों में तनाव। सर जी कल को अगर उसने कोई भी आपके रिश्तेदारी का फ़ायदा उठा के आपके साथ फ्रॉड कर दिया, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन तो क्या आप उसका गला पकड़ पाएंगे? नहीं। आपको उससे रिश्तेदारी भी तो निभानी है। आप उससे संबंधित कोई भी ऐसी समस्या आती है बीमा पॉलिसी से संबंधित, तो आपके परिवार में उसकी एक तनाव पैदा हो जाएगा। आप चाह के भी कुछ बोल नहीं पाएंगे उसको, लेकिन तनाव की स्थिति में आ जाएंगे आप। परिवार में उठना बैठना आपका कम हो जाएगा, ठीक है? एक एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, डिग्निटी होती है, ऑनर होता है परिवार के लोगों के बीच में, वो संबंध आपका उससे ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर ये बीमा पॉलिसी को लेके आ गए, आप फाइनेंशियल्स को लेके आ गए परिवार के बीच में, इसलिए सर ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक प्रॉब्लम हो सकता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। इसके लिए आपको मेरे से बीमा कराना चाहिए सर। सर जी सातवां कारण अगर मैं आपको बताऊं, वो है प्राइवेसी कंसर्न। कि सर बीमा पॉलिसी और इसे फाइनेंशियल चीज़ों को अगर आप अपने परिवार के साथ में डिस्क्लोज करते हैं, अपने रिश्तेदार में, तो आपका गोपनीयता खत्म हो जाएगी, आपकी प्राइवेसी तो खत्म है। क्योंकि वो चार दोस्तों को और बोलेगा, अपने अड़ोस पड़ोस मित्रों को, अपने घर में तो सब शेयर करेगा, आपने कितने की पॉलिसी ली, कितना नहीं लिया, कितना प्रीमियम है, कितना पैसा आपको मिलने वाला है, कब क्या होने वाला है, सब उसको पता है। तो रिश्तेदार से बीमा लेने पर आपकी जो पर्सनल जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसकी प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, जिससे कि आपको प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है सर। इसके लिए सर आपको मेरे से बीमा लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपका पूरा प्राइवेसी को मेंटेन रखूँगा। आपकी बीमा पॉलिसी के बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी जाएगी जब तक आप नहीं चाहेंगे। लेकिन पारिवारिक संबंधों के चलते सर आपका सारा का सारा डेटा शेयर हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितनी पॉलिसी ली है, कितना पैसा देते हो, ठीक है? आठवां कारण है लैक ऑफ सपोर्ट। समर्थन की कमी, मतलब सपोर्ट नहीं कर पाएगा वो आपको प्रॉपर। रिश्तेदार बीमा एजेंट आपको वो उस लेवल का सपोर्ट नहीं दे पाएगा, उस लेवल की आपको हेल्प नहीं कर पाएगा ज़रूरत पड़ने पर, जब आपको कभी लोन चाहिए होगा, कभी आपको सरेंडर करनी होगी, एड्रेस अपडेट करना होगा, है ना? क्योंकि वो आपको केवल रिश्ते की वजह से प्राथमिकता दे रहा था, और उसका काम हो चुका है, पॉलिसी आपको दे चुका है, अब उसकी प्रायोरिटी आपसे हट के कहीं और शिफ्ट हो जाएगी सर। तो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा आपका एजेंट, जो आपका रिश्तेदार एजेंट है। सर अगर आप हमें देते हैं, हम इसमें प्रोफेशनल हैं, हमारा काम ही यही है, हम आपको प्रॉपर सर्विस देंगे इस बिज़नेस में सर, ठीक है? उसके बाद सर मैं आपको नौवां कारण भी बताता हूँ, रॉन्ग एडवाइस। देखिए सर हो सकता है आपका ये जो इंश्योरेंस एडवाइज़र हो, वो परमानेंट ना हो, वो कोई जॉब करता हो, दुकान वगैरह करता हो, पार्ट टाइम बेसिस पे ही काम कर रहा हो, तो सर उसकी नॉलेज किस लेवल की होगी सोचिए। उसकी नॉलेज भी कम होगी, उसका एक्सपीरियंस भी कम होगा, उसका एक्सपोजर भी कम होगा, उसका कॉन्फिडेंस भी कम होगा, चीज़ों की जानकारी अच्छे से नहीं होगी। रिश्तेदार की जानकारी बहुत कम होने की वजह से सर आपको दिक्कत क्या हो सकती है, आपको कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो आपको उस लेवल की जानकारी नहीं दे पाएगा, उस लेवल से आपको गाइड नहीं कर पाएगा। इसके लिए ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक सौदा हो सकता है सर। इसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि मैं आपको तो ये एडवाइस दूँगा, आपको मेरे से लेना चाहिए, क्योंकि मेरा काम प्रोफ़ेशनल एडवाइस का है। मैं कोई भी रॉन्ग एडवाइस आपको नहीं दूँगा सर, ठीक है? लेकिन वो अगर आपको रॉन्ग एडवाइस देगा, तो आप उसका गला नहीं पकड़ पाओगे। हम आप हमारा पकड़ सकते हो, उसका नहीं पकड़, ठीक है सर? 10वां कारण सुनिए सर, 10वां कारण, नो कंपैरिजन। सर वो मार्केट में आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हो सकता है 15 सॉल्यूशन है, वो केवल एलआईसी जानता है या वो केवल एचडीएफसी लाइफ जानता है, वो तो वही बताएगा। लेकिन सर अगर आप मेरे से करेंगे तो मैं आपको पूरा अलग अलग प्लान्स के कंपैरिजन बताऊंगा, वो चार्ट्स आपको दिखाऊंगा जिसमें से बेहतरीन प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ में, तभी आप उसको कंटिन्यू करेंगे, सरेंडर भी नहीं करेंगे सर। तो ये रिस्क बहुत बड़ा है सर, इसके लिए आपको मेरे से करना चाहिए। मैं आपको पूरा कंपैरिजन चार्ट दिखाऊंगा, उसमें जो बेस्ट होगा वही हम आपके लिए करेंगे, भले ही मेरा कमीशन 2% थोड़े है, उससे मैटर नहीं करता। सर मैं आपको 11वां में बता देता हूँ, क्लेम का प्रॉब्लम। पॉलिसी आपकी हो जाएगी, रिश्तेदार का अटेंशन आपसे हट जाएगा सर। वहाँ पे अगर क्लेम के समय कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके रिश्तेदारों के संबंधों के कारण उस पर एक तरीके से कड़ा रुख नहीं अपना सकते, है ना? जिससे आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपका रिलेटिव जो है वो आपके लिए उस लेवल की फ़ाइट नहीं कर सकता है कई बार में, राइट? जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पैसा कैसे निकाला जा सकता है। हो सकता है उसे पता ना हो सर, ठीक है? अगर ऐसा कुछ दिक्कत हुआ तो आपका पैसा डूबने के 100% चांसेस होंगे। तो अगर आप अपना पैसा नहीं डुबाना चाहते तो सर आपको पॉलिसी मेरे से लेनी पड़ेगी, ठीक है सर? 12वां रीज़न है सर मेरे पास में, इमोशनल डिसीजन। एक होता है सर ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, एक होता है सर आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो सर आपका जो रिश्तेदार बीमा एजेंट है वो इंटेलिजेंट आईक्यू का यूज़ नहीं करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ईक्यू, क्योंकि वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, आप इमोशनली उससे कनेक्टेड हो, उसको आप ना बोल ही नहीं पाओगे। तो वो आपको जो देना चाहेगा वो दे देगा, आप ले लोगे और अब पैसा भी चले जाएगा आपका। तो रिश्तेदार से बीमा लेते हो तो आप भावनात्मक हो जाते हैं ना, आप इमोशनल हो जाते हैं एक तरीके से, इमोशनल, चलो यार मेरा चाचा का लड़का है, चल चल कोई नहीं, जो तू करना है कर ले कर ले। पता चल रहा 20 साल तक आप वही गलत पॉलिसी में पैसा लगाए जा रहे हो, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है सर? सर 13th पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा, आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र जो रिश्तेदार है आपका, वो आपको हो सकता है कि वो प्रॉपर लेटेस्ट अपडेट्स आपको ना बता पाए, क्योंकि उसका ध्यान हो सकता है फुल टाइम ना हो, पार्ट टाइम हो, तो जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से वो आपको जानकारियाँ अपडेटेड नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से आपको छोटी छोटी जानकारी लेने के लिए ब्रांच के ऊपर या फिर किसी और थर्ड पार्टी पर्सन के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। इसके लिए सर अगर आप मुझे ये मौका देते तो मैं आपको अप टू डेट रखूँगा, मार्केट में कोई चेंजेस क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, सब मैं आपको बताता रहूँगा सर। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए तो मेरे से लेनी चाहिए, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। सर 14वां पॉइंट, 14th पॉइंट मेरे पास एक और है कि आपको पॉलिसी की समीक्षा करने को नहीं मिलेगी, आपको रिव्यू करने को नहीं मिलेगा। सर मान लीजिए अभी आप अनमैरिड हो, ठीक है? कल आपकी शादी होगी, तो सर उस टाइम पे हमें रिव्यू करना पड़ता है कि फैमिली में कोई नया पर्सन ऐड हुआ है, नया मेंबर ऐड हुआ है, तो उसका भी रिस्क कवरेज करना होता है, उसके एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ का पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है सर। आपका रिश्तेदार क्या ये चीज़ करता है? अगर सर नहीं करता तो आपको पॉलिसी मेरे से लेनी चाहिए, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम हर 6 महीने में आपका पूरा पोर्टफोलियो, जो भी जितनी भी पॉलिसी जिस भी कंपनी हो सबका रिव्यू करूंगा। उसमें जो चेंजेस करने होंगे, जो अपडेटेड करने होंगे, करेक्शंस करने होंगे सर, वो हम हर 6 महीने में करते हैं। आपका इंश्योरेंस एजेंट, रिश्तेदार एजेंट ये इतना प्रोफेशनल सर्विस सर नहीं दे पाएगा आपको, आप मेरी बात समझिए, ठीक है सर? सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर एक लास्ट और रीज़न मेरे पास है जो बहुत ही वैलिड है सर, वो है सर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सर देखिए, इन लोगों को देखिए, यहाँ पे दो दिमाग एक ही है, ठीक है? और दो लोग हैं, दोनों की राय मैच नहीं हो पा रही है। अब आप कह रहे हैं सर मेरे को एलआईसी जीवन लक्ष्य चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं जीवन उमंग लो। उसको हो सकता है जीवन उमंग ज़्यादा बेहतरीन लगती हो पर्सनल लेवल पर, और आपकी ज़रूरत है जीवन लक्ष्य, तो आपको देने का मतलब उसको एक तरीके से वो नहीं देगा आपको, या फिर आपकी लड़ाइयाँ हो सकती है, आपस में मनमुटाव हो सकता है। इसको बोलते हैं सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब आपका इंटरेस्ट मैच नहीं होगा रिश्तेदार के साथ बीमा लेने पर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खतरा बढ़ सकता है सर, क्योंकि वो अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए पॉलिसी आपको दे सकता है, जो आपके लिए मतलब हितकारी नहीं होगा, लाभकारी नहीं होगा, जिसका सीधा सीधा फायदा उसको जाएगा। तो इसलिए सर अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में रायता ना फैले, आप चाहते हैं आपका
फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कोई मतलब मेरे जैसा प्रोफेशनल व्यक्ति करे, तो सर ये बीमा पॉलिसी आपको मुझे देनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो आपको ये 15 नुकसान उठाने ही पड़ेंगे। अब सर आप बताइए, ये पॉलिसी आप मुझे देंगे या अपने एजेंट रिश्तेदार को देंगे? सर थैंक यू सो मच, आपने इतना मुझे बताया। कोई बात नहीं सर, मैं आपको दूंगा और आप बढ़िया करिएगा और प्रोफेशनल सर्विस आप दीजिए। बिल्कुल सर, मैं प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए ही हूँ। ये मेरा 26-30 लिस्ट है। आप कभी भी 24/7 आप हमें एक बार कॉल करके देखिए सर। हम 10 मिनट के अंदर अगर आपके घर पे सामने अवेलेबल नहीं होंगे तो सर आप बता देना उस टाइम पे। इस लेवल का कॉन्फिडेंस, इस लेवल से आपको बातें अपने प्रोस्पेक्ट को बतानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से उसका एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसको ये रियलिटी वाले फैक्ट्स आपको बताने पड़ेंगे कस्टमर को कि भाई आपके रिलेशन में जो बंदा है उससे पॉलिसी लेने में इतने सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। हो सकता है वो हमसे भी ज़्यादा प्रोफेशनल हो। उस कंडीशन में कस्टमर खुद ही बता देगा, वो खुद ही उसकी तारीफ़ें करेगा, उसके बारे में फैक्ट्स बताना शुरू कर देगा। तो आप समझ जाइए कि इधर ठाकुर तो गयो, ठाकुर इधर से आएगा नहीं। तो इसके लिए वहाँ पे थैंक यू सो मच बोल के निकल जाने का। लेकिन अगर आपको लग रहा है 1% भी चांस है कि उसका पॉलिसी मुझे मिल सकता है और जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस एडवाइज़र है वो प्रोफेशनल नहीं है, तो धड़ धड़ ये 15 चीज़ें आप उसको बोल दीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं और आपको 15 तरीके दे सकता हूँ इसी ऑब्जेक्शन को हैंडल करके। आई होप ये पहली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। 3:34 हो रहा है सर सुबह का इस टाइम पे, और रात ही बोलूँगा मैं, दुनिया सो रही है लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और हर रोज़ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 वीडियोस बना के दे रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप के सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा हो। और इस ऑब्जेक्शन को अगर आपको आज 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 बोल रहा हूँ, आज अगर आपको कोई ये बोलता है कि मेरा रिश्तेदार एजेंट है, तो ये 15 तरीके उसको ज़रूर बताना। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आता, अपनी वाइफ को, मम्मी पापा भाई बहन जो घर में हैं उसको बोलो कि मैं आपको बीमा पॉलिसी प्रपोज करूँगा, आप मुझे बोलना मेरा रिश्तेदार एजेंट है। तो आप उसको ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस करना। इस तरीके से आपकी कमांड बढ़ेगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। मिलता हूँ कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग से एक और नए ऑब्जेक्शन के साथ में, और उसके 15-20 आइडियाज़ जो आप कस्टमर को हैंडल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं ताकि बीमा पॉलिसी आपसे ले। याद रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ही पड़ेगा सर। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ। और ऑलरेडी आपको पता होगा मैं एवरी डे पिछले 72-73 दिनों से आपके सामने लाइव आ रहा हूँ, आपको लाइव मैं सिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे कंटेंट की वैल्यू को डाउनग्रेड मत समझिएगा। अगर मैं फ्री दे रहा हूँ तो इसकी वैल्यू करिए, इसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करिए। मार्केट में चिंदी चोर कस्टमर मतलब ट्रेनर लोग आपको बहुत स्कैम करने के लिए रेडी हैं। छोटे मोटे कोर्सेज जो 1000 का बनाया जा सकता है उसको 10,000 का आपको बेचा जा रहा है। आपके साथ में स्कैम भी हो रहा है। लेकिन मेरे चैनल पर आपको 1 रुपये का भी आपको फीस हम नहीं ले रहे हैं। मैं रात के 3-3, 4-4 बजे जग के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और 365 दिन का मेरा टारगेट है। इस मुहिम में आप मेरा साथ दीजिए, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, मेरा भी बिजनेस बढ़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।